पूज्य गुरुदेव को सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, जब हम रात में सोते हैं तो ऐसा होता है, कभी कभी कल ही रात में कोई दिव्य पुरुष, सिद्ध पुरुष होंगे, आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन सुबह होते होते याद विस्मृत हो गए, याद खत्म हो गई गुरुदेव। तो इस तरह की घटना जो अक्सर होते रहती है गुरुदेव, उन्हें कैसे रिकैप किया जाए, कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें गुरुदेव। कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको। इसे अच्छे से समझ लेंगे, मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाई है, ये फिर बना रहा हूँ। जब हम रात को सो जाते हैं या जब हम समाधि में सो जाते हैं, तब कोई दिव्य पुरुष आता है और वो आपको बहुत सारी चीजें बताता है। और जब आप जाग जाते हैं या उस समय भी आप जाग जाते हैं और जब आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वो जो बता रहा होता है वो किसी दूसरे जगत की बात बता रहा है। और आप जब जाग के समझते तो आप किस समझ से समझते हैं, जो आपकी संसार की समझ है। और आप किन शब्दों में समझते हैं, जो लैंग्वेज आप जानते हैं। अगर वो बुद्ध पुरुष आया और वो मौन की बात बता रहा है, तो मौन की बात तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो आप अपनी शब्दकोश जो है, जो आपकी लैंग्वेज जो है, उसके हिसाब से आप उसको दे देंगे और फिर आप उसकी व्याख्या करेंगे और अधिकतर तो आप भूल जाएंगे उन बातों को। ये होता क्या है, यूं समझो कि साधना करते हैं जब, तो एक साधक कहां से निकलता है, कहां से पैदा होता है? संसार के दुख से, संसार की ऊब से, संसार की परेशानियों से। तो जब वो आ रहा होता है साधना के मार्ग पे, तो उसके ऊपर ये जंजीरें जो हैं, ये बाउंडेशन जो हैं, ये संस्कार, तुम्हारे नियम, धर्म, जाति, ये इतना कस के पकड़ लेती हैं उसे कि वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूट पाता। समझ रहे? तुम्हारे नियम, संस्कार, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी वासनाएं, ये तुम्हें इतना कस के पकड़ती हैं कि गुरु को देखकर भी तुम गुरु को अनदेखा कर देते हो। तुम बोलते हो गुरु है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति जो है वो मूर्ति पूजा में बहुत भरोसा रखता है, पूरी जिंदगी उसने मूर्ति पूजा करी, अब मूर्ति पूजा कर ही रहा है, अचानक ही कोई गुरु मिल गया, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं परमात्मा। अभी तुम पत्थर के परमात्मा को पूज रहे हो, अब जीवित परमात्मा तुम्हें सामने दिखाई दे गया। तो अब जो तुम्हारी मान्यताएं हैं वो जीवित को तो मानेंगी मानेगी, मगर जो तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो उसको तुम नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे को कस के पकड़ लेगी। छोड़ोगे तो तुम्हें भय लगेगा कि अगर देवी को मैंने छोड़ दिया, देवता को मैंने छोड़ दिया और उसने कुछ अशुभ कर दिया। हम ये नहीं देखते कि उनके जीवन में खुद भी अशुभ घटा हुआ है, तो अब कुछ करेंगे तो अशुभ घट जाएगा। तो वो उन मान्यताओं को तुम जब नहीं छोड़ पाते, जब तुम इतने जटिल हो जाते हो कि गुरु को देख के भी इग्नोर कर रहे होते हो, तो वो गुरु जो है वो तुम्हारे फिर सपनों में या तुम गहरी नींद में जब सो जाते हो, तो वो तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे उस सूक्ष्म जगत में जाकर वो बीज को स्थापित करता है। उन बीजों को जब वो स्थापित कर रहा होता है, तो तुम्हारा मन कल्पनाएं करके उसे देख रहा होता है। तो मन कुछ अलग शब्द निर्मित कर लेता है, कुछ अलग भावनाएं निर्मित कर लेता है, किसी को किसी रूप में दिखाई देता है, किसी को किसी रूप में। तो गुरु तुम्हारी जो तुम्हारी भूमि है, इस तरीके से समझो। जैसे एक खेत है, तो उस खेत में गुरु जो है परमात्मा नाम का बीज डालता है। तो जैसे ही गुरु परमात्मा नाम का बीज डालता है, अब वो तुम्हारी आंख खुले और तुम्हें पता लगे ये बीज, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? जो तुम्हें संसार ने सिखाया, तुम बीज को तोड़ के देखोगे इसके अंदर क्या है, उस बीज को खोलोगे, तोड़ दोगे, उस बीज को मार दोगे, कुछ मिलेगा तो नहीं। फिर गुरु उस बीज को तुम्हारे अंदर डालकर ऊपर से एक मिट्टी की लेयर, एक जो है ऊर्जा की परत लगा देता है, ताकि तुम उस तक पहुंच ना पाओ और समझ भी ना पाओ। और फिर जब वो अंकुरित होता है, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, जब वो अंकुरित होता है, तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होता है। तब तुम कहते हो अरे ये कैसे, मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये तो मेरे बिन कहे हो रहा है, मैंने कभी ऐसी प्लानिंग नहीं करी थी, ये कैसे बह गया मैं प्रेम में, ये कैसे मैं श्रद्धा में उतर गया। तो वो चीजें जो है, जो अंदर अब पैदा हो रही हैं और रूप ले रही हैं, वो तुम्हारी सारी बेड़ियों को तोड़ देती है। अब वो तुम्हें मुक्त कर रही है। अब तुम्हारे पंख खुलेंगे पूरी तरह से और तुम नीले आकाश में उड़ के नीला आकाश हो जाओगे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। क्योंकि सीधे सीधे मैं कह दूं
और मैं सीधे सीधे कह भी दूं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्थर के हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह दूं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं कोई भी नहीं है, तुम सिर्फ इस पृथ्वी पर परमात्मा को ढूंढने आए थे, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, मैं हूं तुम्हारे सामने, तुम मेरे साथ एक होकर उस मोक्ष का स्वाद ले सकते हो, तुम मेरे साथ होकर उस निराकार को पी सकते हो। तुम कहोगे हाँ कोई किताब जरूर पढ़ी होगी इस व्यक्ति ने, आवाज में थोड़ी मिठास तो है, अच्छा बोल लेता है, बात खत्म हो गई बस। तुम कहोगे प्रणाम गुरुदेव, मैं आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं, बात खत्म हो गई। नहीं बदलोगे तुम, तब मुझे मजबूरी में वो काम करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए, तब थोड़ा और कष्टपूर्ण हो जाता है, तुम्हारी प्यास को देख के फिर वो काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही होता है, यही पूरी की पूरा जो है विधि विधान है, ताकि तुम उस परमात्मा को जान सको। और तुमसे प्रेम है इसीलिए ये करना पड़ता है। तुमसे प्रेम क्यों है? मुझसे कल ही एक साधिका पूछ रही थी, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो, मेरे में ऐसा क्या है? तुमसे प्रेम इसलिए है कि तुम मेरा ही रूप, वह कारण नहीं है, तुम मेरा ही रूप हो। मैं दो हिस्सों में बटा हुआ हूं, एक तुम्हारा और एक मेरा। इसीलिए प्रेम कर रहा हूं, ताकि तुम उसे एक ना एक दिन तो समझोगे। इस जन्म में नहीं, कभी किसी जन्म में तो तुम इस प्रेम को समझोगे। और जब तुम समझोगे तो तुम सब बेड़ियां तोड़ दोगे। क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे, क्या माँ बाप, क्या संस्कार, क्या वासनाएं, सब बेड़ियां तोड़ के तुम आजाद हो जाओगे और मेरे में समा जाओगे। मुझे पता है एक दिन तो ये होगा ही होगा, कब तक तुम टालोगे? तो गुरु जो है वो इस तरीके से चीजें करता है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।